नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में। इस चैनल पे हमेशा शिक्षा विभाग से संबंधित और शिक्षकों के लिए ही अपडेट आती है और शिक्षकों की हर मुद्दे पे हमारी नज़र होती है और हर मुद्दे को इस चैनल के माध्यम से आम जनों तक और सरकार तक हम पहुँचाने का काम करते हैं। इस पहुँचाने के क्रम में हमें आपकी ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी शिक्षक भाइयों के लिए बनाया गया है, इसलिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों वीडियो को शेयर जहां तक संभव हो दोस्तों के साथ या शिक्षकों के साथ या दूसरे किसी ग्रुप में जरूर शेयर करें। इससे ये होगा कि आपकी बात दूसरों तक पहुंच पाएगी, सरकार तक पहुंच पाएगी, क्योंकि आप अपना साथ खुद दे सकते हैं दोस्तों वीडियो को शेयर करके। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को बिहार में वेतन बढ़ाए जाने की घोषणा के बावजूद क्यों नाराज है शिक्षक। सोचने वाली बात है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, बिहार के 4 लाख नियोजित अब नियुक्त कहलाते हैं। शिक्षकों के बीच आजकल चाइनीज वेतनमान शब्द बहुत मशहूर हो चुका है। इसका क्या मतलब है, मेरा इस सवाल पर बेगूसराय में नगर शिक्षक अमृता कुमारी कहती है, यानी आधा अधूरा ऐसा वेतनमान जो बाहर से लुभावना लगे लेकिन अंदर से खोखला हो, जिसके टिकाऊपन पर संदेह हो, ठीक चाइनीज सामान की तरह। दोस्तों, आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दरअसल बिहार सरकार ने हाल ही में शिक्षकों को लेकर 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पहला, सरकार ने नई सेवा शर्त लागू कर दिया, जिसके अन्य प्रावधानों के साथ साथ शिक्षकों के वेतन में 1 अप्रैल 2021 को देय मूल वेतन में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। दूसरा, सरकार ने शिक्षकों के लिए नियोजित की जगह नियुक्त शब्द इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। और तीसरा, प्राथमिक शिक्षक नियोजन में बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन चुनावी वर्ष में सरकार से इन फैसलों के बावजूद बिहार के नियुक्त शिक्षक नाराज हैं। आइए जानते हैं क्यों नाराज है शिक्षक। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी शिक्षक क्यों नाराज हैं। हो सकता है सभी की प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, रमेश सिंह राजकीय बुनियादी विद्यालय दुर्गावती कैमूर डिस्ट्रिक्ट में विज्ञान और गणित पढ़ाते हैं। उन्होंने बताया, सरकार ने पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर म्यूचुअल बेसिस पर कर दिया है, लेकिन ईपीएफ के नॉर्म्स को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। हमारी मांग थी कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिले और समान काम के बदले समान वेतन मिले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2015 में वेतनमान दिया और 2020 में ईपीएफ सेवा शर्त लागू की। बताएं, ऐसा किस राज्य में शिक्षकों के साथ हुआ है जिस तरह से बिहार में हुआ है? सरकार चाइनीज वेतनमान देकर टरका रही है। रमेश सिंह की यह नाराजगी कैमूर से तकरीबन 350 किलोमीटर बेगूसराय में भी पसरी हुई है। अमृता अप्रैल 2013 में बेगूसराय में नगर शिक्षक बनी है। उनकी साल 2015 में मुजफ्फरपुर के बिजनेसमैन राजीव कुमार ठाकुर से शादी हुई। उनकी 4 साल की बेटी है, लेकिन अमृता, उनके पति राजीव और बेटी शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी के चलते एक साथ नहीं रह पाए। गौरतलब है कि नई सेवा शर्त में महिलाओं और विकलांग शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्ष को सेवाकाल में एक बार इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की सुविधा सरकार ने दी है। अमृता कहती है, ट्रांसफर की सुविधा तो दी, लेकिन उसमें भी बहुत सारी शंकाएं हैं। सरकार ने ग्रेच्युटी का फायदा नहीं दिया, 2 साल का शिशु अवकाश नहीं दिया, तो फिर क्या दिया? क्या हम भी टीएटी का कंपटीशन पास करके आए हैं और सरकार हमें चाइनीज वेतनमान देकर टरका रही है। संजय कुमार और सीमा कुमारी दोनों पति पत्नी हैं। ये दंपति मुजफ्फरपुर के सरमस्तपुर में नियुक्त शिक्षक के तौर पर कार्यरत है। संजय कुमार कहते हैं, पूरे कोरोना काल के दौरान हमने चावल बांटे, प्रवासी मजदूरों के बच्चों की काउंसलिंग करके नामांकन कराया, लेकिन सरकार की नई सेवा शर्त में हमें कोई बड़ा आर्थिक फायदा नहीं दिया। अब एक स्कूल एक काम, लेकिन वेतन अलग अलग। वहीं पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड में मध्य विद्यालय के शिक्षक आलोक आनंद कहते हैं, सरकार सबको एक तराजू में तौल रही है।
जो लालू जी के वक्त शिक्षा मित्र आए, जो टीईटी के जरिए आए, सबको सरकार नियुक्त शिक्षक ही मान रही है। जबकि टीईटी जो बिहार में 2011 में हुआ था, उसमें 25 लाख परीक्षार्थियों में से 1.5 लाख ही पास हुए। प्राथमिक स्तर पर 100 में 1.5 परीक्षार्थी पास हुए थे और मिडिल स्तर पर 100 में 3.5 परीक्षार्थी। ऐसे में योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, तो फिर ऐसी सेवा शर्त क्यों है? दोस्तों, बिहार में छोटे बड़े तकरीबन 20 शिक्षक संगठन हैं। इन शिक्षक संगठनों की मांग है कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। नियमित शिक्षकों को पहले ही डाइंग यानी कि मरणासन कैडर माना जा चुका है और साल 2025 तक राज्य के सभी नियमित शिक्षक रिटायर हो जाएंगे। यानी उसके बाद बिहार में सरकारी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं नियुक्त शिक्षकों पर होगी। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के पटना जिला सचिव प्रेमचंद कहते हैं, हम प्राथमिक शिक्षक नियोजन में बिहार के मूल निवासी होने की अनिवार्यता का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार से पुरानी सेवा शर्त लागू करने की मांग करते हैं। सरकार ने जो किया है उससे शिक्षक बंधुआ मजदूर ही बनेंगे और ये चुनावी लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। इसी बीच कुछ संगठनों ने बदला लो बदला डालो के नारे के साथ शिक्षक दिवस के दिन काला दिवस मनाने का फैसला लिया था। टीएटी एसटीएटी उत्पी नियोजित शिक्षक संघ उनमें से एक है। संघ के प्रवक्ता अश्वनी पांडे ने बताया, नई सेवा शर्त में सरकार ने अर्न लीव महज 120 दिन की दी है, जबकि यह 300 दिन की होती है। शिशु देखभाल के लिए कोई छुट्टी नहीं है, बीमा का कोई प्रावधान नहीं है और सरकार को ईपीएफ इसलिए देना पड़ा क्योंकि 2019 में हाईकोर्ट का जजमेंट आया था। सरकार हमें अपने चुनावी एजेंडा के तहत थोड़ा थोड़ा न देकर हमारे वाजिब मांगे पूरी करे, क्योंकि सरकारी स्कूल रसातल में जाएंगे तो देश बर्बाद होगा। वहीं शिक्षक कोटे से बीजेपी के विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने कहा कि मैं ये मानता हूं कि ट्रांसफर को लेकर सरकार को फ्री कर देना चाहिए, यानी एक बार सभी शिक्षकों को उनकी मनचाही जगह पोस्टिंग मिलनी चाहिए। बाकी सारे मामले मसलन ईपीएफ आदि में सुधार होता रहेगा, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी में तुरंत सुधार जरूरी है। वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के मुताबिक बीते 15 साल में शिक्षकों की सेवा शर्त में काफी सुधार हुआ है। उनका कहना है कि वेतन 5,000 से बढ़कर 25,000 हो गया। जनता ने अगर फिर से मौका दिया तो शिक्षकों की बाकी अपेक्षाएं भी धीरे धीरे एनडीए सरकार पूरी करेगी। वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीकांत सजल बिहार में शिक्षा मित्रों की बहाली से लेकर नियोजित, जो कि अब नियुक्त कहलाते हैं, उन शिक्षकों का सफर बताते हैं। वो बताते हैं कि जब सर्व शिक्षा अभियान लागू हो रहा था, राज्य को अनुदान का मुख्य आधार शिक्षकों की संख्या थी। लालू यादव जब सरकार में आए तो उन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली शुरू की और इसमें प्रशिक्षण की अनिवार्यता नहीं रखी। लेकिन पहले से ही अत्यधिक काम के बोझ से परेशान बीपीएससी को शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में लंबा वक्त लग रहा था। ऐसे में शिक्षा मित्रों की बहाली शुरू की गई, जिसको बहाल करने का अधिकार पंचायत को दिया गया। तकरीबन 85,000 शिक्षा मित्रों की बहाली 11 महीने के लिए 1,500 रुपए के मानदेय पर किया गया। बाद में जब नीतीश सरकार आई तो इन शिक्षा मित्रों को नियोजित शिक्षक बना दिया गया। 1,500 रुपए के मानदेय को बढ़ाने के साथ साथ इनका सेवा कार्यकाल 60 वर्ष तक कर दिया गया। सरकार ने पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक, जिला शिक्षक बनाए, जिसके लिए 8500 से अधिक नियोजन इकाइयों को नियुक्ति के अधिकार दिए। दोस्तों, साल 2015 में शिक्षकों को नियत वेतन के बदले वेतनमान दिया गया और सेवा शर्त बेहतर बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई। लेकिन इस बीच शिक्षकों ने समान काम समान वेतन की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां शिक्षकों के पक्ष में फैसला आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया। नई सेवा शर्त पर लक्ष्मीकांत सजल कहते हैं, मुझे 2 फायदे दिख रहे हैं। पहला, नए वेतनमान से एक नियुक्त शिक्षक को कम से कम 4,000 रुपए का फायदा होगा। दूसरा ये कि पुराने वेतनमान वाले शिक्षक जो कि नियमित शिक्षक कहलाते थे, वो 2025 तक रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में प्रमोशन के ऑप्शन होंगे। इसलिए इस पूरे मुद्दे पर राजनीति से बचना चाहिए। शिक्षक राजनीति को गाइड करे, ना कि शिक्षक खुद राजनीति
का शिकार हो जाए, यानी राजनीति से गाइड हो जाए। चलिए दोस्तों, इस अपडेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप हमारे बात से सहमत हैं या नहीं, अपनी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर जरूर लिखें नीचे कमेंट। आपकी दी हुई प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होती है दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ, शिक्षकों के साथ, दूसरे किसी ग्रुप में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।